बिहारियों तुम सुधर जाओ। तुम्हें पता ही होगा कि सबसे उच्च कोटि की गाली में भी अब बिहार सब जुड़ चुका है, और शायद ये गलत भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग खुद उस हालत में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें गाली देना किसी की मजबूरी बन गई है। पूरे साल हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गालियां खाते हो, मजदूरी करते हो, और जब चुनाव आता है तो अपने गांव लौटकर उसी जाति को वोट देते हो जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। तुमसे अगर कोई गरीबी, बेरोजगारी या विकास की बात करे तो तुम इतिहास के नाम को ढाल बना लेते हो। बिहार ने बुद्ध दिया, बिहार ने चाणक्य दिया, बिहार ने महावीर दिया, बिहार ने लोकतंत्र की नींव रखी। सब ठीक है, सब दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इतिहास के सहारे कब तक जियोगे। इतिहास का नाम पेट नहीं भरता, न नौकरी देता है, न इज्जत। इतिहास याद रखो, लेकिन वर्तमान को देखो, और सच ये है कि आज बिहार भारत का सबसे बड़ा लेबर हब है। केंद्र सरकार की PLFS यानी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023 कहती है कि बिहार में बेरोजगारी दर 17% से ऊपर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% है। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के मुताबिक बिहार के 32% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 51% से ऊपर चला जाता है। और तुम गर्व करते हो कि हमारे राज्य से मजदूर हर जगह मिलते हैं। सही बताऊं तो ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि जब कोई देश में मजदूर खोजता है तो उसकी पहली याद बिहार होती है। ये देख लीजिए बिहार का मजदूर कैसा मेहनती होता है। जब हरियाणा या पंजाब में खेतों में काम करने के लिए मजदूर की बात होती है तो 80% वहां बिहारी होते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि हर साल लगभग 85 लाख बिहारी राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेश में प्लान करते हैं। गांव खाली होते जा रहे हैं, घरों में बूढ़े और बच्चे बसते हैं, कोई उद्योग नहीं, कोई अवसर नहीं। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। एक ही सवाल पूछो उनसे, आपके गांव में कोई कारखाना लगा? जवाब नहीं मिलेगा। 2023 में नीति आयोग स्कूलिंग एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार 34 राज्यों में 31वें स्थान पर रहा। बिहार में शिक्षा की बात तब होती है जब कोई टॉपर फर्जीवाड़े में पकड़ा जाता है या कोई परीक्षा लीक होती है। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। बिहार बोर्ड की वो तस्वीर तुम्हें याद होगी जब बच्चे दीवार पर चढ़कर नकल कर रहे थे। यही है तुम्हारे भविष्य की तस्वीर। और ऊपर से तुम्हारे नेता देख लो। तुम्हारे बिहार में डिप्टी CM रहे तेजस्वी यादव की डिग्री का कोई ठिकाना नहीं। सम्राट चौधरी जो वर्तमान में डिप्टी CM है, वो अपने नाम बदलने में व्यस्त हैं। विकास से ज्यादा वो नाम बदलते हैं। इनकी पढ़ाई की बात करो तो ऐसे कोर्स बता देंगे जो दुनिया में आया ही नहीं हो। तुम सबसे पहले ये वीडियो देखो उनकी, फिर बताओ। डिग्री से कोई यहाँ सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनता। एक अब देखो, ऐसे लोगों से शिक्षा और विकास की उम्मीद करना ठीक रहेगा क्या? अब स्वास्थ्य व्यवस्था को समझते हैं। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2023 में बिहार देश का सबसे निचला राज्य है। यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर डॉक्टरों की संख्या मात्र 6 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26 है। कोई बड़ा अस्पताल नहीं, और जो है वहाँ दवा नहीं, डॉक्टर नहीं। एम्स पटना जैसी संस्था भी राजनीतिक शोर में दबी हुई है। अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए या कैंसर हो जाए तो उसे दिल्ली या कोलकाता जाना पड़ता है। क्या ये गर्व की बात है? जिन नेताओं को तुमने चुना वो तुम्हारे नाम पर अरबपति बन चुके हैं। ये वो नेता है जिन्हें तुम जाति देकर वोट देते हो। वही नेता तुम्हारे नाम पर अपना बंगला बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, और तुम भेजते हो अपने बच्चों को पंजाब, हरियाणा मजदूरी करने के लिए। अब भी अगर तुम नहीं बदले तो यकीन मानो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। इतिहास को पढ़ना ठीक है, लेकिन इतिहास के सहारे जीना कायरता है। दुनिया बदल गई, तकनीक बदल गई, लेकिन बिहार का वोटर नहीं बदला। नेता जानते हैं कि तुम्हें बस जाति का चारा खिलाओ और तुम जाल में फंस जाओगे। यही वजह है कि बिहार में चुनाव के वक्त मोदी जाति जाति की बात करते हैं, लेकिन गुजरात या दिल्ली में जाते ही विकास की बात करते हैं, क्योंकि तुमसे वोट मांगने वाला जानता है कि तुम जाति के नाम पे बिकने वाले हो, विकास के नाम पर नहीं। मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन तुम लोग सच में चाहते हो कि अब बहुत हुआ, अब बिहार को पुराने पैदान पे पहुंचाना है, तो वोट जाति के नाम पे मत दो, विकास के नाम पर दो। नेता से सवाल करो
और दो, लेकिन विकास के मुद्दे पर, जाति पर नहीं। और हाँ, एक बार और देने से काम नहीं चलेगा। साल पूरा होने पर लौटो, अपने विधायक से पूछो कि एक साल में क्या किया। अगर सिर्फ अपना विकास किया तो रिकॉल करो, यानी नेता बदलो। जैसे नेताओं ने अपने को सेफ रखने के लिए दल बदलू कानून बनाया है कि विधायक पार्टी बदले तो सीट खो देता है, वैसे ही जनता का अधिकार होना चाहिए कि नेता वादा तोड़े तो कुर्सी छीन जाए। यही होगा असली पीपल्स रिव्यू गवर्नेंस। बिहार का नाम फिर से रोशन हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब इतिहास नहीं, वर्तमान पर गर्व करने की वजह बने। जब गांव से बाहर जाने वाला मजदूर अपने ही गांव में काम पा सके, जब अस्पताल इलाज दे, स्कूल शिक्षा दे और नेता जवाब दे। वरना इतिहास तुम्हें याद नहीं करेगा, वो बस लिखेगा एक ऐसा प्रदेश जहां जनता ने अपने ही भविष्य से गद्दारी की। बदलाव किसी दिन में नहीं आता, लेकिन जब जनता ठान ले तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। और अब वक्त आ गया है कि बिहार ही नहीं, पूरा देश जनता के शासन का असली मतलब समझे। आज नेता जनता से ऊपर हो चुके हैं, जैसे जनता सिर्फ वोट डालने की मशीन बन गई हो। 5 साल तक वो तुमसे दूर रहते हैं और चुनाव आते ही तुम्हारे घरों में जाति, धर्म और फ्री राशन लेकर लौट आते हैं। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये है कि तुम हर बार वही गलती क्यों दोहराते हो। अब जरूरत है 360 रिवोल्यूशन की, यानी जनता का पूर्ण समीक्षा तंत्र। इसका मतलब सीधा है, तुम नेता चुनो पर उसके 360 दिन होने के बाद हिसाब लो। क्योंकि सच्चाई ये है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश का सिस्टम आज जवाबदेही से मुक्त है। नेता 5 साल तक आराम से कुर्सी पर बैठा रहता है, चाहे कुछ करे ना करे। लेकिन सोचो, अगर जनता को यह हक मिले कि वह साल भर बाद अपने विधायक या सांसद से सवाल पूछे, उसे वापस बुला सके, तो क्या नेताओं का मजाल है कि जनता को नजरअंदाज करे? यही है रिकॉल कानून की जरूरत। 360 रेवोल्यूशन यानी एक साल की क्रांति का मतलब है जनता का एनुअल अप्रेजल। हर साल जनता अपने नेता से सवाल पूछे, क्या तुमने रोजगार दिया, क्या स्कूलों की हालत सुधारी, क्या अस्पतालों में दवाई आई? अगर जवाब नहीं है तो रिकॉल करो, नेता बदलो। इस प्रणाली को अपनाने के लिए हमें जन समीक्षा कानून, पब्लिक रिव्यू लॉ की मांग करनी होगी। ये वही कानून है जिससे जनता को अपने नेता को वापस बुलाने का अधिकार मिलेगा। ये जनता के लिए जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है। दल बदलू कानून नेताओं के लिए बना ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। अब वक्त है कि जनता के लिए भी कानून बने ताकि वो अपना भविष्य बचा सके। तुम सोचो, अगर ये सिस्टम लागू हो जाए तो क्या हाल होगा। एक विधायक अगर 5 साल में कुछ नहीं करता तो 5 साल तक बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि जनता उसे साल दर साल देखेगी। सरकारी फाइलों पर धूल नहीं जमेगी, क्योंकि हर साल हर योजना का रिपोर्ट जनता के पास होगा। हर साल जनता के सामने जवाब देना होगा, क्या किया, क्या सही किया और क्या गलत किया। यही असली पीपल्स रिव्यू गवर्नेंस होगा। फिलहाल इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल, अगर तुम सच में बिहार को गाली नहीं सम्मान बनाना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं, जमीनी आंदोलन चाहिए। पंचायत से लेकर विधानसभा तक सवाल उठाओ। अगर विधायक ने सड़कों की मरम्मत नहीं कराई, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, मांग करो, आवाज उठाओ। और ये आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास वर्सेस बहाना नहीं, विकास वर्सेस लड़ाई होनी चाहिए। तुमने देखा होगा हर पार्टी में नेता वही है जो पहले विरोधी दल में थे, बस कुर्सी बदलती है, सोच नहीं। नीतीश कुमार इसका जिंदा उदाहरण है, जिन्होंने इतनी बार दल बदला कि खुद उन्हें याद नहीं होगा कि अब किस दल में जाना है और इससे पहले किस दल में थे। लेकिन जनता अब मूर्ख नहीं रहनी चाहिए, उसे पूछना होगा, जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब तुमने वादा किया था कि उद्योग आएंगे, कितने आए? अस्पताल बनेंगे, लेकिन कितने बने? संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है और अब हमें चाहिए सवाल पूछने का अधिकार। हमने चुने हुए नेताओं से सवाल पूछना है, हिसाब किताब लेना है कि आपने क्या वादा किया था और वो वादे का क्या हुआ। जब तक नेता को डर नहीं होगा कि जनता उसे कभी भी बदल सकती है, तब तक वो काम नहीं करेगा। और जब ये डर पैदा होगा तभी विकास की शुरुआत होगी। बिहारियों, आज की सच्चाई जान लो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO की रिपोर्ट कहती है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम मात्र 59,000 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.5 लाख से ऊपर है। यानी हर भारतीय के पास जितना पैसा है, उतने में से सिर्फ 1/3 पैसा एक बिहारी के पास आता है। ये आंकड़ा तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल है। और जब तक तुम अपने राज्य में उद्योग मांग नहीं करोगे,
तब तक ये गरीबी तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल यह है, उद्योग आएंगे कैसे? उद्योग वहां आते हैं जहां नीति, बिजली और ईमानदारी हो। बिहार में तीनों की भारी कमी है। पावर मिनिस्ट्री डाटा 2024 के मुताबिक बिहार में आज भी 24 घंटे बिजली सिर्फ 38% गांव में है और जिन जगहों पर बिजली है वहां बार बार कटौती है। अब सोचो, कोई उद्योगपति यहाँ प्लांट क्यों लगाएगा जब मशीनें ही नहीं चलेंगी? इसलिए सबसे पहले जरूरत है ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की। सड़क, बिजली और ट्रांसपोर्ट की प्राथमिकता दो, लेकिन इसके लिए पहले राजनीति को जाति से अलग करना होगा, क्योंकि जब ठेके जाति देख कर दिए जाते हैं तो पुल गिरते हैं, फैक्ट्री नहीं उगती है। अब आओ शिक्षा पर। बिहार की शिक्षा आज मजाक बन चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी कभी भारत की गौरव थी, आज यूजीसी की रैंकिंग में 200 के बाद आती है। ASER यानी एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 बताती है कि बिहार के 63% सरकारी स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक नहीं है और 43% स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। सोचो, जहां बच्चों को किताब नहीं मिलती वहां कौशल कहां से आएगा? यही वजह है कि बिहार के युवा डिग्री लेकर भी दिल्ली, मुंबई में चाय बेच रहे हैं। ये शिक्षा नहीं, ये व्यवस्था की विफलता है। अब बात करते हैं नेताओं की जवाबदेही की। तो ADR की रिपोर्ट 2024 बताती है कि बिहार के विधायकों की औसत संपत्ति 3 करोड़ से ऊपर है, लेकिन राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय 59,000 है। यानी नेता का एक दिन का खर्चा जनता के 1 साल के बराबर है। अब ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर जनता गरीब है तो नेता अमीर कैसे? क्योंकि जनता सवाल नहीं पूछती, इसलिए अब जनता को रिकॉल हथियार चाहिए। अगर विधायक या सांसद वादे पूरे नहीं करे तो जनता के पास उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए। इससे डर पैदा होगा और डर से जिम्मेदारी आएगी। लेकिन ये तभी होगा जब तुम जाति और झूठे वादों की राजनीति छोड़ोगे। अगर इतिहास में नाम दर्ज कराना है तो चाणक्य की बातें याद करो। राज्य वही टिकता है जहां नीति धर्म से बड़ी हो और धर्म नीति से साफ। आज नीति और धर्म दोनों बिक चुके हैं, इसलिए अब जनता को खड़ा होना होगा। 360 रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं होगा, इसका मतलब है बदलाव खुद लाओ। गांव में पंचायत से शुरू करो, अपने इलाके के नेताओं से हिसाब मांगो, स्कूल की फोटो लो, स्कूल की रिपोर्ट लो, सड़कों की फोटो खींचो और अपने नेताओं को दिखाओ और उनसे जवाब मांगो कि आपने 1 साल में क्या किया है।